जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर की यह 5 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीज़ें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देर किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है कि मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या पतिव्रता नारी थी, जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव परम दयालु था। वह सदैव दूसरों की मदद करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की ज़रूरत की सामग्री बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को परमेश्वर मान करके सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती, घर का आंगन स्वच्छ करती, फिर रंगोली बना करके आंगन की सजावट करती। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके तुलसी को जल दे करके देवी देवताओं का पूजन किया करती थी। इस प्रकार से वह नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया, सबसे मधुर वाणी में बातें करती थी। लोग सुकन्या को देख करके कहते कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी भी पीछे हाथ नहीं करती। उसके द्वार पर जो भी याचक आता उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत खुश होकर के उसे आशीर्वाद दे करके लौटते थे। सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग आते उन्हें वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीज़ें लगती सुकन्या बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या का बहुत अधिक मान सम्मान होता था। सुकन्या तो साक्षात देवी है। साक्षात अन्नपूर्णा ने सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग ऐसा करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। उसके विषय में अच्छी बातें ही किया करते थे, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या के मन में अभिमान नहीं आया करता। सभी लोग उसका आदर सम्मान करते और बड़ी सुंदर बातें करते थे। एक दिन की बात है कि सुकन्या के एक पड़ोसन उसके घर में आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है, प्रेम से कहती है कि बहना, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। कोई सामग्री यदि आपको चाहिए है तो बताओ, मैं मदद अवश्य करूंगी। तब पड़ोसन कहती है कि हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए भोजन बना रही हूँ, इसलिए तुम्हारे घर रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो बड़ी ही कृपा होगी, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है कि बहन, इसमें क्या बड़ी बात, आप अभी मुझे चकला बेलन तवा की आवश्यकता नहीं है। तुरंत रसोई घर में जाती है, चकला बेलन और तवा ला करके पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन बना करके चकला बेलन तवा जल्द ही लौटा दूंगी। इस प्रकार से सुकन्या से कह करके वह चली जाती। सुकन्या इस प्रकार से सभी का आदर और सत्कार करती थी। इसके बाद में सुकन्या के घर में एक और पड़ोसन आती है, कहती है कि हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे घर झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके वापस लौटा दूंगी। बिना विचार किए ही सुकन्या अपने घर की झाड़ू उसको दे देती है। वह स्त्री बड़ी प्रसन्न होकर के अपने घर को चली जाती है। इस प्रकार से तीसरी स्त्री आती है। वह कहती है कि हे सुकन्या, हमारे घर में मेहमान आए हैं लड़की को देखने के लिए। हमारे घर में जेवरात नहीं है, हमारे घर में जेवरात नहीं है। यदि तुम
अपनी साड़ी और जेवरात हमारे लिए प्रदान कर दो तो बड़ी ही कृपा होगी। इस प्रकार से सुकन्या कहती है, निसंकोच हो करके उसकी मदद कर देती है और उसे अपने घर के आभूषण और साड़ी ला करके दे देती है। इस प्रकार से सुकन्या के घर में अगली महिला आती है और वह कहती है कि हे सुकन्या, हमारे घर में दूध की आवश्यकता है, इसलिए कृपा करके यदि थोड़ा सा दूध हो तो हमको प्रदान कर दो। सुकन्या बिना विचार किए ही उसको दूध दे देती है। इस प्रकार से सुकन्या ने उन सभी की मदद कर दी। सुकन्या इस प्रकार से सभी की मदद करती है पड़ोसियों, जिससे सभी पड़ोसी सुकन्या से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद में रात्रि जब होती है तो उसका पति दुकान से वापस लौटता है। सुकन्या अपने पति का बड़ा ही स्वागत करती है, खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बुरी खबर कान में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर आता है और सुकन्या के पति से कहता है कि हे भाई, रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो क्या देखता है, सारा माल लुट चुका होता है। उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर के घर वापस आ जाता है। सुकन्या से सब बातें बताता है, जिससे सुकन्या बहुत दुखी होती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता न करें, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी देखती है तो वह भी खाली दिखाई देती है। उसके अंदर जो भी माल रखा था सब चोरी हो चुका था। देख करके सुकन्या बहुत दुखी होती है, उसे समझ में नहीं आता यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है। सुकन्या से कहता है, सुकन्या सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है कि इसी तिजोरी में तो था, पता नहीं कहाँ चला गया, किसने चुरा लिया, पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई न कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुला करके खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का परिणाम है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया। क्रोध में आकर के सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है कि तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुरा लिया। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है कि हे नाथ, मैंने कुछ गहने अपने पड़ोसन को दिए हैं, उसके पास से गहने लेकर के आती हूँ। सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है। क्या देखती है कि उसके घर में कोई नहीं था। वह स्त्री घर छोड़ करके भाग गई थी। सुकन्या निराश होकर के घर लौटती है और अपने पति को साफ बातें बताती है। सुकन्या की बातें सुन करके पति आग बबूला हो गया और सुकन्या को भला बुरा कहने लगा। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, बड़ी मूर्ख हो तुम, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा वैभव नष्ट हो गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आ पड़ी है। अब तू इस घर से निकल जा। सुकन्या कहती है कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? सुकन्या का पति कहता है, कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़ करके विनती करती है, हे स्वामी, ऐसा न कहें, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे दासी को घर से मत निकालें। सुकन्या का पति उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से सुकन्या मन में सोचती है कि अब क्या करूं। सुकन्या जब जाती है घर से बाहर तो उसने मन में विचार किया कि नदी में कूद करके अपनी जान दे दें, लेकिन अब क्या किया जाए। इस प्रकार से सुकन्या माँ भगवती लक्ष्मी जी का नाम स्मरण करती है और कहती है,
और सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर के सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना भी करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। अपने पति के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग रही हूँ। इस प्रकार से जब नदी में कूदने लगती है, माँ लक्ष्मी उसी स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती हैं, रुको बहन, रुको सुकन्या पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। सुकन्या आंखें खोल करके देखती हैं कि साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी सामने खड़ी हैं। लक्ष्मी जी के दर्शन करके सुकन्या बहुत अधिक प्रसन्न होती है, माँ को बारंबार प्रणाम करती है, कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं देने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने यह शरीर बड़े ही पुण्यों से प्रदान किया, बड़े भाग्य से यह मानव तन प्राप्त हुआ है और तुम इसे नष्ट करने जा रही थी। तब सुकन्या कहती है, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया और स्त्री को अपने पति को छोड़ करके नहीं रहना चाहिए, मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण को त्याग रही हूँ। लक्ष्मी कहती हैं कि हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। यह तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। अनजाने में कुछ चीज़ों का दान तुमने दिया, जिस कारण से मुझे तुम्हारे घर को छोड़ करके जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की है, इन चीज़ों को दूसरों को देती है तो उसके घर को छोड़ करके मैं चली जाती हूँ, क्योंकि उनमें मेरा वास होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही घर को छोड़ करके चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती है कि हे माँ, वह कौन सी वस्तुएँ हैं, कृपा करके आप मुझे बताएं। कौन सी वस्तुएँ दान करने से आप घर को त्याग देती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि पुत्री, ध्यानपूर्वक सुनो, तुम्हें उन चीज़ों के बारे में मैं बताती हूँ। जो भी स्त्री उन्हें दूसरों को देती है, मैं उसके घर को छोड़ करके चली जाती हूँ। सुकन्या, सबसे पहली वस्तु चकला बेलन और तवा है। स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का बहुत अधिक महत्व होता है। इन वस्तुओं को पवित्रता पूर्वक रखना चाहिए भगवान विष्णु को, क्योंकि इनसे प्रसाद बनाया जाता है और भोग लगाया जाता है और पहली रोटी इनसे बना करके गाय को खिलाई जाती है। इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर अपवित्र हो जाती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए अपने रसोई घर की चकला बेलन तवा तुमने पड़ोसन को दे करके पहली भूल की। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने झाड़ू दूसरी स्त्री को प्रदान कर दी और झाड़ू में सदैव से मेरा वास रहा है, जो मुझे अत्यधिक प्रिय होती है। तुमने उसे भी दूसरे को दे दिया, फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है, उसके घर को मैं त्याग करके चली जाती हूँ, क्योंकि झाड़ू से स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी घर में मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा करके रखना चाहिए। बाहरी व्यक्तियों की इस पर नज़र ना पड़े, इसमें पैर भी नहीं लगना चाहिए। विष्ठा आदि गंदगी इससे साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे सुकन्या, तीसरी वस्तु के विषय में सुनो। एक स्त्री को कभी दूसरे को जो नहीं देनी चाहिए वह होते हैं आभूषण। एक स्त्री को अपने घर के आभूषण अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी दूसरी स्त्री को नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरों को देते हैं उसके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। हे सुकन्या, तुमने चौथी वस्तु के विषय में मैं बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद में सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान नहीं करना चाहिए, ना नमक दान करना चाहिए, अशुभ काल आता है उससे। माँ लक्ष्मी कहती हैं, ये सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिनका दान
नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में भी नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो। अब मैं प्रायश्चित करने का मुझे उपाय बताओ। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे सुकन्या, प्रायश्चित तुमने पहले ही कर लिया, तुम अपने घर को, तुम्हें तुम्हारा वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कह करके माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी जी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसकी उसी तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर के उससे क्षमा मांगता है और कहता है कि हे सुकन्या, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है। इसके बाद में सुकन्या ने अपने घर की यह 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो श्री लक्ष्मी माता की जय।